हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी एक्सप्रेस में और मैं सहनसा यादव। तो दोस्तों, इस चैनल पे यह तीसरा वीडियो होगा और एलिगेशन से आपको स्टार्टिंग किया जा रहा है। पार्ट 1 है यह आपका एलिगेशन का, एकदम बेसिक से आज मैं आपको इस चैप्टर को पढ़ाने का काम करूंगा और पूरा चैप्टर बारी बारी से खत्म किया जाएगा। और हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो लास्ट में सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा सब्सक्राइब करने से फायदा ही नहीं है आपको। इसीलिए ध्यान से देखिएगा। पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए इसमें होता क्या है कि दो वस्तु को मिलाया जाता है, उसके बाद मिश्रण तैयार होता है। दो वस्तु को मिलाएंगे तब जाके मिश्रण तैयार हो, यह बात आप जान रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे कैसे मिलाना वस्तु को। जैसे देखिए 20 रुपया प्रति केजी वाला चाय हो गया, उसमें 25 रुपया 20 रुपया प्रति केजी वाला चाय में 25 रुपया प्रति केजी वाला चाय मिला देंगे। तो 20 वाला में 25 वाला मिलाएंगे तो यहाँ पे मिश्रण बनेगा। तो मिश्रण का मूल्य कुछ अलग होगा। क्या होगा? अलग होगा। तो मिश्रण का मूल्य मान लीजिए आपका 23 रुपया प्रति केजी हो जाए। मिश्रण का मूल्य क्या हो जाएगा? मान लेना है कि 23 रुपया प्रति केजी। कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, इसको कैलकुलेट करने पर नीचे में जो मिलेगा वह आपको मात्रा का रेशियो मिलेगा। कभी कभी संख्या का रेशियो भी मिलता है। सब कुछ को ध्यान से समझिएगा। जब देखिए, जब वजन से रिलेटेड कोई वस्तु रहेगा तो उस कंडीशन में मात्रा का रेशियो निकलेगा, और जब संख्या से रिलेटेड कोई भी टर्म आ जाए तो उस कंडीशन में संख्या का रेशियो निकलेगा। जैसे व्यक्ति आ जाएगा तो संख्या का रेशियो निकलेगा ना। गाय, घोड़ा, गधा, ऊंट, बहेरा, ये सब आएगा, संख्या का रेशियो निकलेगा। गेहूं, चावल, दाल, आटा, चाय, इस प्रकार के वस्तु यदि आते हैं तो इस कंडीशन में वजन का रेशियो निकलेगा, मात्रा का रेशियो निकलेगा। आप बात समझ गए होंगे। एक चीज सबसे पहले आपको और जानना जरूरी है, क्या? उसके बारे में मैं बताता हूं आपको। देखिए यहां जो मिश्रण बना है ना, मिश्रण के मूल्य से ऊपर में एक वस्तु का मूल्य कम होगा, एक वस्तु का मूल्य ज्यादा होगा। बात समझ रहे हैं? यदि ए वाला कम होगा तो ए वाला ज्यादा होगा, और हाँ, यदि ए वाला ज्यादा होगा मूल्य तो ए वाला क्या होगा? आपका कम होगा। आपका एलिगेशन अब यहीं पे समझिए कि कॉन्सेप्ट यदि समझ गए हैं तो खत्म। अब आप कहिएगा कि मात्रा का रेशियो निकलेगा कैसे? हम तो नहीं मानेंगे। तो देख लीजिए कैसे निकालते हैं। कैंची देखे होंगे, कैंची कैसे चलता है? कैंची ऐसे चलता है ना कैंची। तो कैंची चलाना है यहाँ पे। जैसे कैंची भागेगा वैसे ही हम रेशियो निकालेंगे। देखिए यहाँ पे जब घटाया जाएगा तो देखेंगे इसमें, तो देखिए कैसे घटाएंगे। 23 से 20 घटाएंगे तो 3 मिलेगा। क्या मिलेगा? 23 से 20 3 इधर आ जाएगा, क्योंकि कैंची जो है तिरछा तिरछी चलता है। बात समझ गए होंगे। इधर देखिए घटाएंगे, 25 से 23 घटाएंगे 2, तो आपका क्या हो गया? 2:3। यह हो गया मात्रा का रेशियो। ऐसे ही संख्या रहता तो संख्या का रेशियो हम निकालते हैं। तो चलिए सीधा अब हम आते हैं अपने बुकलेट पे। जिस बुक से मैं अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूं उसी बुक से मैं आप लोगों को भी पढ़ाता हूं। तो देखिएगा पहला सवाल साइड में उधर आपको दिखेगा और इधर मैं अपने मोबाइल में देख रहा हूं। ध्यान दीजिएगा। एक पंसारी 60 रुपया प्रति केजी वाला चाय में 65 रुपया प्रति केजी वाला चाय मिला था। देखिए दो तरह का चाय आ गया। हमेशा दो प्रकार का वस्तु आपको मिलना ही मिलना। 60 रुपए वाला में 65 रुपए वाला मिलाया जाएगा। तो देखिए दोनों वस्तु को ऊपर में लिखेंगे। दोनों वस्तु को कहां पे लिखिएगा? ऊपर में।
दोनों वस्तु को ऊपर में लिखेंगे, कोई डाउट है? दोनों वस्तु को ऊपर में, आइए आगे। इस प्रकार मिला के बेचा है कि मिश्रण का मूल्य 68.20 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है? 68.20। तो देखिए मिश्रण को हम लाएंगे बीच में, 68.20 रुपया प्रति केजी। कोई डाउट नहीं यहां तक? तो कह रहा है 68.20 रुपया प्रति केजी के भाव से मिश्रण को बेचा जाता है, तो 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ होता है। अब ध्यान दीजिएगा, 10% लाभ का होगा क्या काम? क्या काम करना है? तो देखिए हमेशा यहाँ पे क्रय मूल्य चाहिए, ये चीज नोट कर लीजिएगा। मिश्रण का जो मूल्य आएगा वह हमेशा क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। क्या होगा? क्रय मूल्य का मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस। बात समझ गए होंगे? आइए देखते हैं अब इसको। अब आप बताइए 10% लाभ का मतलब प्रतिशत हटाएंगे, बट्टा में 100, जीरो से जीरो खत्म। मतलब यहाँ पे यह हुआ कि 10 रुपया क्रय मूल्य होगा तो 1 रुपया का क्या होगा? लाभ होगा। 10 क्रय मूल्य तो 1 का लाभ, इसका मतलब विक्रय मूल्य 11/10। तो यहाँ पे यह जो दे रहा है यह तो विक्रय मूल्य दे रहा है ना। तो अब यहां से हम आएंगे क्रय मूल्य पर। 68.20 रुपया जो है आपका विक्रय मूल्य दे रहा है, आना है क्रय मूल्य पर। तो देखिए विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर जाना है तो इसको उलट कर गुना कर दीजिए। उलट के मतलब उल्टा करके। उल्टा करके का मतलब क्या हो गया? 11/10 को उल्टेंगे तो 10/11 से गुना, काट पीट किया जाएगा। यहाँ पे 11 पॉइंट हटेगा, बटा 10, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 11 × 66, 11 दूना 22, मतलब 62 रुपया प्रति केजी आ रहा है। आपका जो मिश्रण जो दिख रहा है उसका मूल्य कितना आया? 62 रुपया प्रति केजी। यह क्या हो गया? मिश्रण का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालना जरूरी है। इस तरह से अब यहाँ पे घटाने के बाद जो आएगा वह मात्रा का रेशियो होगा। तो मात्रा का रेशियो निकालना है, घटा लीजिए। क्रॉस घटाना है, 65 से 62 घटेगा 3 और 62 से 60 घटेगा 2। अब बहुत लोग कंफ्यूज आ रहे होंगे, तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाया जाएगा इसमें। तो आंसर क्या हो गया आपका? आपको नहीं दिख रहा होगा, आंसर हो गया 3:2। 3:2। आइए अब ऐसे ही अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल की ओर बहुत ही मजेदार सवाल है, हड़बड़ाइएगा नहीं, एकदम बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है चीनी की मात्रा का वह अनुपात जिसमें 20 रुपया प्रति केजी वाला चीनी को 15 रुपया प्रति केजी वाला चीनी के साथ मिलाने पर मिश्रण को 16 रुपया प्रति केजी के भाव से बेचने पर न लाभ न हानि होगा, तो उसका अनुपात क्या होगा? दोनों प्रकार के चीनी का रेशियो क्या होगा? देखिए किया क्या है सवाल में, 20 रुपया प्रति केजी वाला चीनी के साथ 15 रुपया प्रति केजी वाला चीनी मिला दिया। 20 रुपया वाला में किसको मिलाया है? 15 रुपया प्रति केजी वाला चीनी को। अब मिलाने के बाद क्या बनेगा? आपका मिश्रण बनेगा, और मिश्रण का मूल्य क्या दिया है? 16 रुपया। तो यहाँ पे आपको मिश्रण जो बनेगा उसको बीच में रखते हैं, मिश्रण का मूल्य 16 रुपया प्रति केजी। इस तरह से कैंची चला देंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा? आपको चीनी के मात्रा का रेशियो निकल जाएगा। देखिए घटा लीजिए, हमेशा बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे रे भाई। 16 में से 15 घटेगा 1 अनुपात 20 में से 16 घटेगा 4। तो दोनों प्रकार के चीनी के मात्रा का रेशियो 1:4। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? आप बात समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आगे अब मैं सवाल का लेवल थोड़ा बढ़ा रहा हूं।
तो दोस्तों अगला सवाल उधर साइड में आपको दिख रहा होगा और इधर मैं पढ़ लेता हूँ। सवाल कह रहा है एक व्यापारी 50 केजी चीनी का कुछ लागत 8% लाभ पर तथा शेष को 18% लाभ पर बेचता है। मतलब एक व्यापारी 50 केजी चीनी लाया, एक व्यापारी 50 केजी चीनी लाया है, उसका कुछ भाग 8% लाभ पर बेच दिया और उसके बाद जो बचा हुआ था उसको 18% लाभ पर बेच दिया। कोई डाउट नहीं यहाँ पर। इसके बाद कह रहा है तो उसका औसत लाभ 14% हो गया। मतलब दोनों को बेचने के बाद मिश्रण, पूरे मिश्रण पर लाभ जो होगा वह तो 14% है ना। तो पूछ रहा है 18% लाभ पर कितना चीनी बेचा। ध्यान दीजिएगा, जितना भी चीनी लाया है उसमें से कुछ भाग 8% लाभ पर और शेष भाग 18% लाभ पर बेचा। दोनों को बेचने के बाद औसत लाभ, मतलब दोनों को मिला देंगे, औसत का मतलब मिलाना, दोनों को मिलाने के बाद औसत लाभ जो हुआ आपका कितना प्रतिशत है? 14%। तो आपको पूछा जा रहा है 18% लाभ पर कितना बेचा गया, यह पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग? रेशियो निकालेंगे। आइए रेशियो निकालते हैं। यहाँ पे चीनी है तो मात्रा का रेशियो निकलेगा। 18 से 14 घटेगा 4, 14 से 8 घटेगा 6। कोई डाउट नहीं। अब देखिए यहाँ पे 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो कट गया। बात समझ गए होंगे। अब देखिए 8% लाभ और 18% लाभ दोनों चीनी को मिलाया जाता है तो कितना केजी होता है? 50 केजी। कोई डाउट है? दोनों को मिलाएंगे तो आपको 50 केजी हो रहा है। अनुपात में दोनों को मिलाने पर 2 और 3 कितना हो रहा है? 5। ए भाई ध्यान दीजिएगा जरा, अनुपात में 5, रियल में 50, इसीलिए दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। 1 बराबर 10 ना हो गया, 1 बराबर 10 हो गया। तो 18% लाभ पर कितना चीनी बेचा गया है? 18 लाभ पर 3 बेचा गया है। 18 लाभ पर 3, आपको बताना है 3 बराबर 1 बराबर 3, 10, 30 बराबर 3 बराबर 30। बात समझ गए होंगे अब आप। चलिए आते हैं अगले सवाल की ओर। फिर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, क्वेश्चन का लेवल भी चेंज करते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल की ओर साइड में उधर दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा सवाल क्या कर रहा है। सवाल का पूरा कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर कर दिया तो उसको हम लोग मेंटेन करेंगे। कह रहा है 2 प्रकार के चावल को 3:2 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 22 रुपये प्रति केजी की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। अब देखिए मिश्रण जो बना है, मिश्रण को कैसे बेचा जा रहा है? 22 रुपया प्रति केजी। तो देखिए मिश्रण को 22 रुपये, तो मिश्रण तो बीच में आएगा ना, लेकिन कह रहा है 22 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचिएगा तो 10% का लाभ होगा। 10% का क्या होगा? लाभ। तो 10% मतलब प्रतिशत हटा बटा 100, 1/10। 1/10 का यदि हम होल वैल्यू निकालते हैं, सॉरी 10/100 हो गया तो 1/10। इसका यदि हम होल वैल्यू निकालेंगे, लाभ हुआ है तो 10 में 1 जुटेगा, 11/10। तो एक जो 11/10 आया है यह तो आपका क्या है? यह आपका, आप ही बताइएगा, यह आपका विक्रय मूल्य है। अब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर आना है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना, और क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर जाना है तो होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे। बात समझ गए होंगे? कोई डाउट नहीं। चलिए ध्यान दीजिए। तो 22 रुपया आपको दिया हुआ था क्या? विक्रय मूल्य। हमेशा चाहिए बीच में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य पर आना है विक्रय मूल्य से तो होल वैल्यू का उल्टा गुना कितना हो जाएगा? 2 दहाई 20। तो मिश्रण का मूल्य 20 रुपया प्रति केजी हो। अब
हड़बड़ाइएगा नहीं आप लोग, ध्यान दीजिए। चलिए, मिश्रण का मूल्य आपका 20 रुपया प्रति केजी हो गया। आगे क्या कह रहा है, यदि पहले प्रकार के चावल का क्रय मूल्य 10 रुपया, तो दूसरे प्रकार के चावल का क्रय मूल्य क्या होगा? पहला वाला 10 रुपया प्रति केजी, तो दूसरा वाला कितना रुपया प्रति केजी था यह आपको बताना। मालूम नहीं है इसीलिए इसको हम 100 रुपया प्रति केजी मान ले, कोई दिक्कत आपको नहीं। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, ऐसे ऐसे कैंची चला देंगे तो यहाँ पे नीचे जो मिलेगा हमें वह हमारा क्या होगा? मात्रा का रेशियो। जो सवाल में पहले से ही क्या दे रखा है? 3:2 दे रखा है, यही तो दिया था 3:2। मात्रा का रेशियो 3:2 दे रखा था। आइए देखते हैं। पहले इसको तो हम घटा सकते हैं, इसको नहीं घटा पाएंगे। इसको घटाइए, 20 से 10 घटेगा तो ये 10 आएगा। एक कितना आएगा अभी हमें मालूम नहीं, ध्यान दीजिएगा, लेकिन हमको पता चल जाएगा यहां से। देखिए, 100 रुपया प्रति केजी वाला का मात्रा का रेशियो 2 आया है और यहाँ पे क्या आया? 10। तो इसका ही 5 गुना है। कितना है? 5 गुना है। एकदम शॉर्टकट में समझा रहे हैं। ये 2 का 5 गुना 10 नहीं है। वैसे ही जब 2 का 5 गुना 10, तो वैसे ही 3 का 5 गुना 15। कोई दिक्कत? यहाँ पे 15 आएगा ना। चलिए, अब देखिए, 20 से 10 घटा तो 10। अब यहाँ पे देखिए, ये छोट है, इससे ही छोट, तो इससे ही क्या होगा? बड़ा। तो कितना में से 20 घटाइएगा कि 15 आएगा? तो आपका 35 में से 20 घटाइएगा तो 15 आएगा। मतलब दूसरा प्रकार के चावल का मूल्य 35 रुपया प्रति केजी हो जाएगा। कोई डाउट नहीं, बात समझ गए होंगे। ये मिलेंगे हम आपसे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।